हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिगी डाली को एक लड़की के बारे में बता रहा था जिसकी आंखें उनकी माँ की तरह थीं और नेक्स्ट डे वो उससे मिलने भी जाता है। अब आगे मिगी उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है जिस पर वो लड़की कहती है कि उसका नाम शैली है, लेकिन वो किसी बेवकूफ लड़के से बात नहीं करती और अगर मिगी को उससे बात करना है तो उससे स्मार्ट बनना होगा। फिर मिगी वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें देखने को क्या मिलता है कि जो शैली है वो और कोई नहीं बल्कि डाली ही है। दरअसल वो अपना जुड़वा वाला सीक्रेट रिवील ना हो जाए करके लड़की बन जाता है, लेकिन इसके बारे में वो मिगी को बताना भूल जाता है और अपना भाई मिगी उसी से दिल लगा बैठता है। फिर हम शैली बने डाली को लाइब्रेरी में पढ़ाई करता देखते हैं और घर में मिगी भी अपना दिल लगाकर पढ़ रहा होता है। कुछ दिनों बाद मिगी शैली को अपने कुछ अच्छे नंबर दिखा देता है, लेकिन ये असल में डाली के पेपर्स होते हैं। लेकिन फिर भी सैली उसे अपने साथ पढ़ने का ऑफर देती है। दरअसल मिगी पढ़ाई में अच्छा तो होता है पर वो सीरियसली नहीं ले रहा होता है, इसलिए डाली उसके साथ ऐसा कर रहा होता है ताकि मिगी थोड़ा सीरियस हो जाए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि भाई मिगी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाता है और मिगी अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने लगता है। लेकिन सैली को ये चीज बुरा लगता है और मन में वो माफी भी मांगता है। लेकिन तभी उसी दिन शाम को मिगी शैली से कह ही देता है कि वो उसे पसंद करता है। लेकिन तभी सैली सोचती है कि अगर मैं इसे ना बोलूंगा तो ये पगला जाएगा और अगर हाँ बोल दूंगा तो ये आसमान में उड़ने लगेगा। जिस वजह से वो कहती है कि वो इस प्रपोजल को तभी एक्सेप्ट करेगी जब मिगी जापानीज और इंग्लिश दोनों में फुल नंबर लाएगा। जिसके बाद टाइम आ जाता है एग्जाम डे का, जिसमें दोनों ही अपना 100% देते हैं। अब इस टेस्ट के बाद डाली को तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं, लेकिन तभी मिगी आकर दिखाता है कि उसे भी टेस्ट में 100 में से 100 नंबर मिले हैं। जिसके बाद डाली को याद आने लगता है कि किस तरीके से मिगी हर टाइम सिर्फ पढ़ाई ही किए जा रहा था और वो मिगी के दिल को दुखाना नहीं चाहता है, इसलिए वो उसके साथ डेट पे जाने के लिए राजी हो जाता है। अब इसके बाद वो दोनों एक एक्वेरियम में पहुंच जाते हैं जहां पर वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यार ये क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन तभी मिगी एक पेंडेंट को दिखाता है। तभी सैली बताती है कि वो इस जगह को छोड़कर बहुत दूर जाके रहने वाली है। इसे सुनकर मिगी का पेंडेंट गिर के टूट जाता है और तभी मिगी कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना ही दूर क्यों ना हो जाए, हमारा दिल हमेशा एक साथ ही रहेगा। लेकिन घर जाने के बाद वो अपने भाई को पकड़कर तेजी से रोने लगता है। दूसरी तरफ इजी अपने क्लास में फर्स्ट तो आ चुका है, लेकिन उसे पता चलता है कि मिगी ने भी अपने क्लास में टॉप किया है और उन दोनों के ही नंबर सेम आए हैं, जिस वजह से अब मिगी एजी के नजर में आने लगता है। और वैसे आज इजी का टर्न होता है सारे बच्चों के बैग को चेक करने का और इसी दौरान वो मिगी के लॉकेट को देख लेता है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि लॉकेट में जो बटन है असल में इजी के शर्ट का बटन होता है। लेकिन दूसरी तरफ मिगी और डाली बहुत ही एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्हें इजी के घर में जाने का इन्विटेशन मिल चुका है। अब वहां पर जाने के साथ ही डाली अपना रिसर्च स्टार्ट कर देता है। अब उसे यहाँ पर कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अजीब सा फील हो रहा होता है। दूसरी तरफ मिगी डिनर टेबल पर होता है और सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि एग्जाम में उससे बहुत ही अच्छे नंबर मिले हैं। लेकिन तभी इजी अपने उसी कपड़े को निकाल देता है और कहता है कि इस कपड़े के एक बटन को मिगी ने चुरा लिया है। अब इतने में डाली यहाँ पर पहुंच जाता है और उनके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि मिगी ऐसा कभी नहीं कर सकता है। लेकिन तभी इजी मिगी को अपने कपड़ों को उतारने के लिए कहता है क्योंकि उसने इसे एक लॉकेट की शेप में बनाया था, तो शायद उसने इसे पहन के रखा होगा। अब इसी टाइम पर डाली एक नाइफे को लेकर मिगी के लॉकेट को काटने लगता है और तभी इजी उसके कपड़ों को उतार देता है, लेकिन उसे वो लॉकेट कहीं पर नहीं मिलता है। जिस वजह से वो अपने डॉग को बुलाकर इस लॉकेट को ढूंढने के लिए कहता है और वो डॉग सीधा डाली के पास ही पहुंच जाता है। अब डाली यहाँ पर बहुत ही डर जाता है क्योंकि अगर उन्होंने टेबल के नीचे देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि असल में ये दो हैं। लेकिन तभी मिगी बताता है कि बाथरूम में जाते टाइम ये बटन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे चुरा लिया था। जिसके बाद इजी की मॉम कहती है कि अगर मैंने ये बात मिगी के ऑर्फनेज वालों को बता दिया तो शायद आपको कभी मिगी को दोबारा देखने का मौका ही नहीं मिलेगा और इसलिए हम उसे कुछ दिनों तक हमारे पास रखेंगे और अच्छा बनने का ट्रेनिंग देंगे। अब हम देखते हैं कि डाली बहुत ही डरा हुआ होता है कि क्योंकि बाहर जाने के गेट को एक डॉग प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जिस वजह से वो एक रस्सी की मदद से इस डॉग को भगाकर जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि ये डॉग शायद उसके साथ खेलना चाहता है। दूसरी तरफ मिगी को एक रूम में कैद किया गया है जहां पर उसे कुत्ते का खाना खिलाया जाता है और इजी उससे बस एक ही सवाल करता है कि जो बटन 8 साल पहले मुझसे गुम हो गया था वो तुम्हारे पास क्या कर रहा है। जिस पर मिगी कहता है कि ये बटन उसे कहीं पर पड़ा हुआ मिला था। अब इसके बाद हमें फिर से मिगी और डाली के पास्ट को दिखाया जाता है जहां पर वो दोनों अपने मदर के साथ मिलकर पियानो के म्यूजिक को सुन रहे होते हैं। अब अगले दिन डाली मिगी को बचाने के लिए पहुंच तो जाता है, लेकिन मिगी कहता है कि जब तक मैं इसके अंदर हूँ तो तुम पूरे घर की छानबीन कर सकते हो, जिससे हमें कई सारी नई चीजें पता चल सकती है। लेकिन वो असल में खुद के इस नए लुक को दिखाना नहीं चाहता था। और तभी डाली कहने लगता है कि याद है बचपन हम कैसे पियानो के म्यूजिक को सुना करते थे। लेकिन तभी उसे क्लिक होता है कि पियानो तो पास ही के रूम में है, मतलब मिगी इस टाइम पर जिस रूम में है ये असल में उन्हीं का रूम हुआ करता था। और तभी मिगी अपने पुराने पेंटिंग्स को देख लेता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगता है। तभी वहां पर इजी की मॉम आ जाती है और मिगी को किसी छोटे बच्चे की तरह दूध बॉटल वाला दूध पिलाने लगती है। इधर डाली एक लॉक को खोल रहा होता है
और सोचता है कि इस घर में सिर्फ 4 ही लोग मौजूद है, तो इन्हीं में से किसी ने शायद उनके मदर को मारा होगा। लेकिन तभी कोई आकर डाली की आंखों को बंद कर लेता है और डाली को ऐसा लगता है कि अब तो उसका भांडा फूटने ही वाला है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि उनकी मेड मित्सुयामा होती है। और तभी वो कहती है कि वो हर बुधवार यहाँ पर काम करने के लिए आती है और मिगी के पेरेंट्स इस टाइम पर बहुत ही दुखी होते हैं। अब इसके बाद डाली अपना रिसर्च स्टार्ट कर देता है और तभी उसे एक एल्बम के एक पिक्चर के रिफ्लेक्शन में अपनी मदर दिख जाती है, जिसे देखकर मित्सुयामा कहती है कि कपड़े देखकर तो यही लग रहा है कि ये पहले यहाँ पर काम किया करती थी। जिसके बाद डाली सेकंड फ्लोर में भी जाकर अपना रिसर्च करने लगता है और एक पिक्चर को घुमाने के साथ ही यहाँ पर एक सीक्रेट रूम खुल जाता है। और तभी वो देखते हैं कि इस रूम में पूरे गांव का ही एक मॉडल बना होता है और यहाँ तक कि हर घर में कौन कौन रहता है उस हिसाब से पुतलों को भी रखा गया है। और तभी डाली एक पेपर को देखता है जहाँ पर गांव के हर एक लोगों का डिटेल्स होता है, जिसका मतलब है कि एचीजो फैमिली पूरे गांव के ऊपर नजर रख रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें यहाँ पर किसी के आने का आवाज आता है, जिस वजह से मित्सुयामा डाली को एक बॉक्स के अंदर छुपा देती है। लेकिन जब डाली वहां से निकलता है वो देखते हैं कि मित्सुयामा का टूटा हुआ डॉल यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिगी बहुत ही परेशान होता है क्योंकि उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला होता है। लेकिन तभी उनका डॉग उसे अपना खाना खाने के लिए दे देता है। अब इसके बाद डाली मिगी को ये सारी बातें बता देता है और वो उसे अपने साथ यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन मिगी असल में इस टाइम पर एक बेवकूफ बच्चा बनने का नाटक कर रहा होता है और इसी नाटक के दौरान वो इचीजो के मदर से इस घर के बारे में कई सारी चीजें जानने की कोशिश कर रहा होता है। अब अगले दिन डाली इस घर के बुक्स को पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आने लगता है, जिस वजह से वो जल्दी से मिगी को देखने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि मिगी तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा होता है, जिसे देखकर वो अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाता है। अब मिगी भी इस चीज को फील कर लेता है, लेकिन वो अपने एक्टिंग को जारी रखता है क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या हासिल करना है। अब इसके बाद मिगी को भी खाने के टेबल में बैठने का परमिशन मिल जाता है, लेकिन मिगी अभी भी बच्चा बनने का नाटक कर रहा होता है। कई सारे अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, जैसे कि उसका हेयर कलर सबसे अलग क्यों है, सारे लोग प्लेट में ही क्यों खाना खा रहे हैं और चम्मच इस तरीके का ही क्यों दिखता है। और इस टाइम पर डाली उन सबके पैरों के मूवमेंट को देख रहा होता है, क्योंकि उसने जिस बुक को पढ़ा था उसमें लिखा गया था कि किस तरीके से झूठ को पकड़ा जाता है। और तभी मिगी एजी से पूछता है कि क्या तुमने कभी अपने बिस्तर को गीला किया है, जिस पर इजी कहता है कि उसने ऐसा कभी नहीं किया है और उसकी मदर भी उसका साथ देती है। लेकिन उनके पैरों के मूवमेंट से पूरा पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन तभी इजी को शक होने लगता है और कहता है कि एक बच्चा मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। लेकिन तभी मिगी यहाँ पर तेजी से हंसने लगता है और कहता है कि आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो क्या, लेकिन आपकी शक्ल तो बहुत ही फनी लग रही है। लेकिन असल में मिगी यहाँ पर हंस नहीं रहा है, बल्कि डाली उसके पैरों में गुदगुदी कर रहा है। अब रात में इजी की मॉम मिगी से कहती है कि तुम एक नॉर्मल बच्चे बन चुके हो, जिस वजह से कल तुम्हें अपने घर भेज दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद वो दोनों बहुत ही निराश हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी उन्हें कुछ खास चीजें पता नहीं चला था और आज ही उनका आखिरी दिन होने की वजह से वो दोनों अपना पूरा ताकत लगाने का सोचते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हमें ऑलरेडी पता है। जैसे इजी कभी कभार अपने बिस्तर को गीला कर देता है जब उनके डैड आसपास नहीं होते हैं। उनकी मदर सबको ब्रेन वॉश कर रही होती है। इस घर में एक मॉडल है जिससे कोई तो इस पूरे शहर के ऊपर नजर रख रहा है और उनकी मदर पहले यहाँ पर काम किया करती थी। और इन सबको सोचने के दौरान उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। डाली अपने घर से मदर के विग को लाता है और अपने शक्ल को अपनी माँ के जैसा बना लेता है, जिसके बाद वो इजी के मदर के रूम में पहुंच जाता है और उसकी मदर इसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे चुराने के लिए वापस आ चुके हो। जिसके बाद वो चारों तरफ कैची से हमला करके उन्हें ढूंढ रही होती है। अब इतने में वो दोनों इजी के फादर के रूम में पहुंच जाते हैं और फादर उन्हें देखने के साथ ही मैट्री कह के पुकारने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे बहुत ज्यादा मिस किया है। लेकिन तभी वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगने लगता है कि इजी के फादर और उनके मदर के बीच में कुछ तो था। अब इजी की मदर उन्हें ढूंढ रही होती है और वो दोनों सोफा के नीचे छुपे हुए होते हैं। लेकिन तभी इजी के फादर यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उन्हें ये सारी चीजें करने से मना कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो एक सीजर को मिगी और डाली के ऊपर फेंक देते हैं। किस्मत अच्छी थी कि वो दोनों यहाँ पर किसी तरीके से बच जाते हैं। अब इसके बाद वो दोनों उस डॉग के साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी इजी यहाँ पर डाली के इस रूप को देख लेता है, लेकिन वो उसे घोस्ट कहकर यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर इजी के मॉम और डैड तो उनका पीछा कर रहे थे, मतलब उन्हें पता नहीं है कि मैट्री मर चुकी है। लेकिन इजी को लगा कि वो कोई घोस्ट है, मतलब साफ है मैट्री को मारने वाला और कोई नहीं, ये इजी का बच्चा ही है। अब बस ये देखना है कि इसने मैट्री को मारा तो आखिर मारा कैसे, क्योंकि तब तो वो बच्चा था ना। आगे हम देखते हैं कि इतने दिनों तक खाना ना खाने की वजह से डाली काफी कमजोर हो चुका है। तो मिगी के आने की खुशी में एक पार्टी थ्रो किया जाता है और हमें पता चलता है कि ओकावा तो उस फैमिली के ऊपर अटैक ही करने का सोच रहा था। लेकिन इन सबके बीच में मिगी डाली के बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि उससे तो खाना मिल जाया करता था, लेकिन डाली को भूखे पेट ही रहना पड़ता था। और तभी वो तबीयत खराब का बहाना देकर उठ जाता है, जिस वजह से मदर और फादर उसे रूम में खाना देने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन आपको पता ही होगा कि असल में डाली होता है,
अब उसी दिन रात को खाना खाने के बाद ईजी तेजी से उल्टी करने लगता है क्योंकि उसे सिर्फ मैट्री के बारे में ही याद आने लगता है। अब इन सब के बाद भी वो दोनों बहुत ही कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जब उनकी मदर गुजर गई थी तब ईजी का एज सिर्फ 5 साल होगा और एक 5 साल का बच्चा उनके मदर को कैसे मार सकता है। हमारा वाला डाउट जिस पर डाली कहता है कि वो अकेले ही इसके बारे में रिसर्च करने वाला है और ये रिसर्च वो शैली के भेस में करने वाला है। अब ईजी के फ्रेंड्स उससे पूछ रहे होते हैं कि उसे किस तरीके की लड़कियां पसंद आती हैं, जिस पर ईजी कहता है कि लड़कियों की जगह अपने स्टडी पे फोकस करना वो ज्यादा पसंद करता है। लेकिन रात की घटना को याद करके वो फिर से बाथरूम में उल्टी कर रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि शैली उसे देख रही होती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी ईजी भी उसके पीछे जाने लगता है और कहता है कि इस बात को छुपाने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जिस पर सैली कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि तुम्हारे और भी एम्बेरसिंग मोमेंट्स के पिक्चर्स को देखना चाहती है। और तभी वो देखती है कि 2 दिसंबर 2024 तारीख को ईजी ने वही पजामा पहना हुआ होता है लेकिन उसमें वो बटन नहीं होता है। और जब सैली इसके बारे में सवाल पूछने लगती है तो ईजी बताता है कि उससे इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है क्योंकि वो उस टाइम पर बहुत ही छोटा था। अब इसके बाद मिगी अपने क्लास के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसने सैली को जिस पेंडेंट का पार्ट दिया था वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ईजी सैली के बारे में पता लगा रहा होता है लेकिन किसी को उसके बारे में पता ही नहीं होता। अब घर में मिगी डाली से कहता है कि सैली वापस आ चुकी है क्योंकि आज उसे स्कूल में ये पेंडेंट का पार्ट मिला था जो कि सिर्फ सैली के पास ही हो सकती है, जिस पर डाली कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो दूसरे किसी शहर में शिफ्ट हो चुकी है, जरूर किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। लेकिन इसके बाद भी मिगी स्कूल में कई जगह पर शैली के ड्राइंग को लगाने लगता है लेकिन उसका ड्राइंग इतना बेकार होता है कि खुद सैली भी इसे देखकर हंसने लगती है। लेकिन ओकावा कहता है कि वो पहले बर्ड्स को ड्रास किया करता था इसलिए वो मिगी के पिक्चर को समझ सकता है और उसका ड्राइंग स्किल भी मिगी से बहुत ही ज्यादा बेटर है और इन्हीं स्किल्स का यूज करके वो शैली के एक्चुअल पिक्चर को ड्रॉ कर देता है। और तभी इसे देखकर एक लड़की कहती है कि इसी लड़की को तो ईजी ढूंढ रहा था, जिसके बाद मिगी ओकावा से कहता है कि एजी के बच्चे को तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा और तुम मेरे बीच में मत आना। जिसके बाद मिगी सैली को ईजी से दूर ले जाने लगता है लेकिन तभी ईजी कहता है कि हम दोनों एक इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और सैली के हाथ को पकड़ लेता है। जिसके बाद सैली कहती है कि अब वो ईजी की गर्लफ्रेंड बन चुकी है और मिगी के हाथ को हटा देती है। अब हम देखते हैं कि एजी अपने पूरे घर को अच्छे तरीके से साफ कर रहा होता है क्योंकि आज शैली उसके घर आई हुई होती है। अब इसके बाद वो दोनों ईजी के रूम में आ जाते हैं और पता चलता है कि डाली कुछ टाइम से हिप्नोटिज्म को सीख रहा था और मिगी के ऊपर उसने कई बार टेस्ट भी किया है, कितना कमीना है। लेकिन पढ़ाई के दौरान सैली को नींद आने लगती है और वो ईजी से कहता है कि चलो एक छोटा सा नैप ले लेते हैं। लेकिन ईजी सैली को सुलाकर खुद नीचे बैठ जाता है। लेकिन तभी सैली कहता है कि मुझे अकेला सोना पसंद नहीं है, मुझे किसी का साथ चाहिए। लेकिन इसके बाद ईजी उसके साइड में कुछ अलग अलग डॉल्स को सुला देता है। लेकिन तभी शैली अपने कपड़ों को उतारने लगती है और कहती है कि मेरे पास तुम क्यों नहीं सो जाते। लेकिन तभी ईजी यहाँ पर शर्माने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे निराश किया है, हमने अभी तक किस भी नहीं किया है, इसलिए तुम अपने कपड़ों को नहीं उतार सकते। अब शैली ये नहीं करना चाहता था लेकिन फिर भी वो किसी भी चीज को करने के लिए राजी हो जाती है और तभी ईजी सैली के बहुत करीब जाने लगता है। अब सैली को तो इसे करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है लेकिन तभी वो मिगी के बारे में सोचने लगता है और ऐसे सोचने के बाद वो अचानक से ईजी को किस कर लेता है। दूसरी तरफ मिगी अपने मदर और फादर के पास सैली के बारे में बताकर रो रहा होता है। मदर एक जूस को निकालती है और कहती है कि इस गम को भुलाने का सिर्फ यही तरीका है। जिसके थोड़े टाइम बाद मदर तो यहाँ पर सो जाती है लेकिन मिगी अभी भी यहाँ पर रो रहा होता है। और तब फादर कहते हैं कि एक टाइम पर तुम्हारी मॉम बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी और मेरे कई बार प्रपोज करने के बावजूद वो हर बार मुझे रिजेक्ट कर दिया करती थी और इन सब के बाद भी कोशिश करते रहने की वजह से अब वो मेरी हो चुकी है। दूसरी तरफ सैली एजी को हिप्नोटाइज कर चुकी है और वो क्रिसमस वाले दिन क्या हुआ सारी डिटेल्स निकाल रही होती है। लेकिन तभी मिगी भी वहां पर पहुंच जाता है और उस पेंडेंट को दिखाकर कहता है कि वो सैली को अभी भी बहुत पसंद करता है और वो उसे वापस पाना चाहता है। लेकिन तभी वहां पर ईजी आ जाता है और मिगी को धक्का दे देता है। तभी सैली उसे पकड़ तो लेता है लेकिन गलती से वो अपने ओरिजिनल वॉइस में बोल पड़ता है, जिसे सुनने के बाद सैली उसके हाथ को काटकर यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ ईजी बहुत ही कंफ्यूज होता है और कहता है कि इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दिया, मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि वो कोई घोस्ट नहीं है। जिसके बाद वो अपने पास्ट के एक इंसिडेंट को बताने लगता है। ऑन की बात है जब वो 5 साल का था और अपने बेड पर सो रहा था और उसी टाइम एक लड़की उससे मिलने के लिए आती है लेकिन छोटा होने के कारण वो कुछ समझ नहीं पाता और उसे डर लगने लगता है, जिस वजह से वो गलती से उस लड़की को धक्का दे देता है और नीचे गिरने की वजह से उसके सिर से भी खून आने लगता है। अब इसके बाद ईजी जल्दी से अपने मदर को यहाँ पे बुलाकर लाता है लेकिन उसकी मदर देखती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो ईजी को समझाती है कि तुमने जैसा बताया उस टाइप की कोई भी लड़की इस गाँव में नहीं रहती, तो तुमने शायद किसी भूत को देखा होगा। तो गाइस ये लोग जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं मैत्री यानी मिगी और डाली की ही मॉम है जो ईजी के हाथों गलती से मारी जाती है। अब ये सच जानने के बाद सैली जल्दी से डाली में बदलकर मिगी को ये बात बताने जा रहा होता है लेकिन तभी Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down.